नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अपने घर में सुख समृद्धि के लिए भगवान भोलेनाथ की पूजा में क्या ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें जिससे हमारी जो सांसारिक परेशानियां हों उनका निवारण हो, हमारी जो मनोकामनाएं हैं वह पूर्ण हो। सावन का महीना भोलेनाथ का प्रिय महीना माना जाता है। इस महीने भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ये आप सबको पता है। लेकिन आप सबके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि ऐसी कोई विशेष पूजा बताएं जिससे कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो सबसे पहले तो आपको पूर्ण श्रद्धा रखना है, विश्वास रखना है और ये मान के चलना है कि हम जो ये पूजा कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ की अर्चना कर रहे हैं अपनी मनोकामना पूर्ण होने के लिए, ये हमारी पूर्ण ही होंगी। पूर्ण विश्वास के साथ ही आपको पूजा की शुरुआत करना है। और जो भी चीज़ें आपको प्रयोग करना है, हो सके तो मंदिर में प्रयोग करें, क्योंकि मंदिर के जो देवी देवता होते हैं, वहाँ की ऑरा होती है वो ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होती है। और मंदिर के जो शिवलिंग होते हैं वो प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। तो इसलिए यदि आप मंदिर में करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब संध्या के समय, सुबह के समय मंदिर में ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए ये प्रयोग आप दोपहर में भी कर सकते हैं। दोपहर में थोड़ी कम भीड़ होती है, लेकिन सावन के महीने में तो हमेशा ही भीड़ होती है। भोलेनाथ के भक्त हमेशा भगवान भोलेनाथ का अभिषेक पूजन अर्चन करने में मग्न रहते हैं, तो आप कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, एक एक चीज़ें हम जानते हैं और उसकी महत्वता भी जानते हैं। जैसे कि भोलेनाथ को अभिषेक बहुत ही प्रिय है, तो हम पंचामृत से करते हैं या फिर अलग अलग चीज़ों से अभिषेक करते हैं। कच्चे दूध से करते हैं, काले तिल और जो है शक्कर मिलाकर दूध में इस्तेमाल करते हैं, जिसे कच्ची लस्सी कहा जाता है, या सिर्फ जल से अभिषेक करते हैं। इस तरह से अभिषेक की अलग अलग महत्वता है। हमारे चैनल पर आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। आज हम आपको अनाज के द्वारा पूजा कैसे करें, जो हमारे सप्त धान्य होते हैं, जिसे सप्त अनाजा के नाम से जाना जाता है, उससे कैसे पूजा करें, उससे कैसे अभिषेक करें, यही जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो यदि आप चैनल पर नए आए हैं, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को आपने प्रेस करना है उसे, क्योंकि बिना प्रेस किए आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगी। और वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक करना तो बनता ही है। फैमिली फ्रेंडों में वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ की पूजा अनाज से कैसे करें, अनाज से कैसे अभिषेक करें। तो देखिए, अभिषेक तो सभी को प्रिय है, चाहे माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हो, चाहे भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हो और चाहे भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हो। अभिषेक सभी को आनंदित करता है, तो इसलिए पूजा का विशेष अंग, अभिन्न अंग माना जाता है अभिषेक। अभिषेक में मंत्रों की भी बहुत बड़ी विशेषता होती है। तो आप रुद्री पाठ कर सकते हैं, शुक्ल यजुर्वेद का जो मंत्र है उसका पाठ कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको नहीं आ रहा है, कोई पुरोहित आपको नहीं मिल रहे हैं, तो भगवान भोलेनाथ का जो पंचाक्षरी मंत्र है उससे भी भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। जैसे कि पूजा में यदि आप भोलेनाथ का अभिषेक या फिर उनके ऊपर चावल के दाने, जिसे आप कह सकते हैं, उससे अभिषेक करते हैं, सफ़ेद चावल के दानों से, तो आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती है, आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। लेकिन चावल अखंडित होने चाहिए। अखंडित चावल भगवान भोलेनाथ की पूजा में इस्तेमाल करने से माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है और पूरे जीवन धन धान्य की कमी नहीं रह सकती है। इसलिए चावल से आप अभिषेक भी कर सकते हैं। ठीक है, आप मुट्ठी मुट्ठी चावल लेकर इस तरह से अभिषेक करें मंत्रों द्वारा, बहुत ही लाभकारी होता है और बहुत ही आनंद आता है। एक बार आप करके देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसी प्रकार से यदि आपको संतान संबंधी कोई परेशानी है, हमारे चैनल पर ज़्यादातर लोगों के कमेंट आते हैं कि संतान प्राप्ति के कोई उपाय बताएं। तो संतान प्राप्ति के लिए आप गेहूं का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो खड़े गेहूं होते हैं, खड़े अनाज होते हैं, जिसका आटा आप पिसवाते हैं, गेहूं लेकर आएँ, उन्हें धो के साफ कर लें, सुखा लें और उन्हीं गेहूं से अभिषेक यदि आप करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। अभिषेक 11 बारी आप करें, 21 बारी करें, 51 बारी करें, जितनी बड़ी मनोकामना उतनी बड़ी पूजा बताई जाती है। अब ऐसा नहीं है कि आपकी मनोकामनाएं बहुत वैसी हैं और आप एक बार आप चढ़ा के फटाफट से चले, ऐसा नहीं है। आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा भाव से ये सभी कार्य आपको करने चाहिए। इसलिए
संतान की उन्नति के लिए, यदि आपकी संतान है, आप उसकी उन्नति चाहते हैं, उसके जीवन में वैभव हो, धन की कभी कमी ना हो, उसके शिक्षा व्यापार में उन्नति हो, तो आपको गेहूं का इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं पर आपको यदि धन की इच्छा है, आपकी नौकरी व्यापार में कोई परेशानी आती है, तो मूंग की दाल या फिर खड़े मूंग का इस्तेमाल करना चाहिए। जो हरी वाली मूंग आती है, पिक्चर में हम आपको लगा देंगे तो आप देख पाएंगे आसानी से। हरी मूंग का इस्तेमाल करने से आप सिर्फ संकल्प ले लें, पूरे सावन के महीने में हरी मूंग से अभिषेक प्रतिदिन करके आते हैं यदि, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप एक बारी करके देखें। देखिए दोस्तों, ये सभी उपाय जो होते हैं बहुत ही सुनने में, देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन इन्हें कंटिन्यूसली प्रतिदिन बिना नागा किए यदि आप करते हैं तभी उसका फल आपको मिलेगा। अब हमारी जो बहुत सारी बहनें हैं वो पूछती हैं कि हम इन दिनों में पीरियड से भी हो जाते हैं, जिनमें 3-4 दिन का गैप हो जाता है, तो ऐसे में हम क्या करें। ऐसे में आपके ब्लड से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति हो, आपका पुत्र हो, पुत्री हो या फिर आपके पति हो, उनसे आप यह प्रयोग करवा सकते हैं, जिससे आपका जो ये रूटीन है कंटिन्यूसली आपका काम होता रहे। यदि कोई नहीं है तो आप खड़े अनाज उतने मुट्ठी उस दिन का निकाल के रख दें, और जब आप शुद्ध हो जाएं तो उस अनाज को धो लें, साफ कर लें, सुखा के और उन्हें इस्तेमाल कर लें। इस तरह से करेंगे तो आपका जो रूटीन है, जो आपका रेगुलर का दान है, वो पूर्ण रहेगा, वो टूटेगा नहीं। ठीक है, ऐसा भी आप करके ये कार्य कर सकते हैं। अगली जानकारी है अरहर की दाल से। अरहर की दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे तुअर दाल बोला जाता है, या फिर अरहर की पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। कहा जाता है जो मनुष्य अरहर की पत्तियों से भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है, इस सांसारिक जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। तो आप अरहर की दाल या फिर अरहर की पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। पत्तियां तो बहुत रेयर मिलती हैं, आप अरहर की दाल ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली, बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि कर्ज मुक्ति के लिए कोई विशेष उपाय बताएं। तो दोस्तों, सावन के महीने में ये आपको एक विशेष दिन करना है, एक ही दिन आपको करना है। 10वीं तिथि होगी, उस दिन आपको समी पत्र से भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करना है। समी पत्र, अब इस तरह से समी पत्र आप रखेंगे तो वो गिर जाएगा, इसलिए पहले आपको शहद का लेप करना है। शिवलिंग पर शहद का लेप कर दें, उसके बाद एक एक पत्तियों को पूरे अच्छे तरीके से पूरे भोलेनाथ के शिवलिंग पर आपको ऐसे शहद में चिपका देना है, उससे उनका श्रृंगार हो जाता है। जैसे हम लोग बिलपत्र लगाते हैं ना अलग अलग, उस पर ओम बनाकर या फिर एक बिंदी लगाकर, त्रिपुंड बनाकर, इस तरह से, तो कैसे भी करके आप भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार समी पत्र से यदि करते हैं शहद के साथ में, तो आपके जीवन में जितने भी कर्ज हैं, आपका किसी ने कर्ज लिया है या फिर आपने किसी को दिया है, वो उधार नहीं दे रहा है, आप ये करके देखें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। स्त्री है, पुरुष है, कोई भी कर सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ये सप्तधान के अलावा मैंने बीच में याद आ गया तो मैंने सोचा इसको मेंशन कर दूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है। तो सावन का महीना बहुत ही जो है लाभकारी है, बहुत ही अद्भुत होता है। तो आप भोलेनाथ की पूजा में कोई त्रुटि ना रखें, कोई कसर ना छोड़ें, पूरे जी जान से आप मेहनत करें, आपको फल जरूर देंगे। माता पार्वती की पूजा भी भगवान भोलेनाथ के साथ ही करनी चाहिए, और पार्वती माता की पूजा में श्रृंगार का विशेष महत्व होता है। तो जो भी जातक अपने वैवाहिक जीवन को सुखी रखना चाहते हैं, विवाह में कोई परेशानी आ रही है, पति पत्नी में कोई मतभेद है, लड़ाई झगड़ा है, ऐसे में पूरे सावन के महीने में माता गौरी को आपको सिंदूर अर्पित करना है। वैसे तो आप 16 श्रृंगार चढ़ा सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। सावन के महीने में हरे रंग की चुन्नी, हरे रंग की चूड़ियाँ, ये सभी चीज़ें माँ पार्वती को हम स्वयं पहनने से पहले अर्पित करते हैं। लेकिन यदि आप नहीं कर सकते हैं तो प्रतिदिन 5 बारी सिंदूर आप माँ पार्वती को ज़रूर चढ़ाएं, और उस सिंदूर का प्रसाद आप अपनी मांग में एक बारी, बहुत सारे लोग 4, 5, 3, ऐसा कुछ नहीं है, आप 5 बारी माता पार्वती को चढ़ाएं, और जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो सुहाग के रूप में आपको एक बारी लेकर अपने मांग में भर लेना है, बस वो आशीर्वाद आपका हो जाता है।
ऐसा भी आप निरंतर करते हैं तो आपको माता गौरी की कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन से जितनी भी ये परेशानियां हैं वैवाहिक संबंधी वह दूर होती हैं। तो इस तरह से पूरे सावन भर आप कुछ भी कर सकते हैं, एक उपाय का संकल्प ले लें और पूरे महीने लगातार आपको करना है। कोई भी कार्य यदि हम कंटिन्यूसली लंबे समय तक करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें अधिक मिलता है और अच्छी तरीके से मिलता है। तो आप इस बात को समझें और इन सभी चीज़ों को ध्यानपूर्वक समझकर आप कोई भी एक उपाय अपना सकते हैं और कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हर हर महादेव ज़रूर लिखें। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, ऐसी मेरी शुभकामना है। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।